एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो, कोई भी एक एग्जाम ऐसा नहीं है टीचिंग एग्जाम में जहां पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं पूछा जाता। मार्क्स का वेटेज अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो क्वेश्चंस है लगभग ऑलमोस्ट जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, बहुत हद तक सेम रहता है। तो हम क्या करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनको हम इस सीरीज में इंक्लूड करने वाले हैं। सीटेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाएगा। कल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लड्डू थे, बहुत ज्यादा इजी थे। अब चूंकि फर्स्ट सीरीज थी तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए भी जरूरी होता है। और आप लोग ना अपने मार्क्स कमेंट्स में जरूर बताया करो कि 15 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए। ऑल्टरनेटिव डेज में आप लोगों की क्लास रहेगी, आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा। रिस्पांस अच्छा रहेगा तो फिर हम इसे डेली बेसिस पे भी लाया करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कीजिए और आंसर देने की लाइव चैट में कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। बताइए क्या होगा। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स मॉडिफाई हुए हैं, तो देखो ऑप्शंस आर एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा और स्कैफोल्डिंग। तो क्या होगा, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन मीन्स होता है जहां पर आप चीजें ऐड करते हैं, जहां पर आप चीजें ऐड करते हैं वो होता है आपका एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जहां पर आप चीजें मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। स्कीमा क्या है, देखो यहां पर आपको डायग्राम में देखिएगा, स्कीमा है पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। पॉकेट्स ऑफ नॉलेज मतलब किसी भी चीज का आपको नॉलेज है तो वो आपका स्कीमा आता है। जैसे ही आपका व्हाइट बोर्ड है, ये आपका मार्कर है, ये मोबाइल है, तो इस तरीके से ये क्या है, सभी चीजों का स्कीमा है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया, ये आप मुझे लाइव चैट में इसका आंसर देंगे। स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प। टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प, ये आपका स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में, विच प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाई। मॉडिफाई किसके द्वारा किया जाता है, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लर्निंग शुड बी इन कोलैबोरेटिव ग्रुप्स, इट इज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात की है। कोलैबोरेटिव के बारे में किसने बात की है, तो वाइगोत्स्की ने की है। इसमें क्या होता है, बच्चे आपस में सीखते हैं, कोलैब कर करके सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के द्वारा जब ये कोलैब करके सीख रहे हैं, मतलब आपस में सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है। ऑप्शंस आर बेसिक इन स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल स्ट्रक्चरलिज्म, एंटी सोशल और इंडिविजुअलिज्म। तो देखो इंडिविजुअल तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये कोलैब के थ्रू है, मतलब ये आपस में बच्चे करके सीख रहे हैं। एंटी सोशल भी नहीं है, बेसिक इन स्ट्रक्चरलिज्म भी नहीं है। तो जब ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए तो हमारे पास सही आंसर बचा क्या, सोशल स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब सामाजिक रूप से एक दूसरे से परस्पर क्रिया करके, इंटरेक्शन करके, अन्योन क्रिया करके आपस में सीख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका देखो DSSB में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो सबसे पहले मैच्योरेशन को, मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता, जिस समय पर बच्चा उस काम को करने में परिपक्व हो जाता है। जैसे धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है तो एकदम से तो नहीं चलना सीख जाता, पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर किसी के सहारे के उठकर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, तो मतलब वो परिपक्व हो रहा है।
तो मैच्योरेशन मीन्स परिपक्वता। तो इसके बारे में तो बात की है इन्होंने। फिर है एक्टिविटी, ये भी कहा है कि भाई लिटिल साइंटिस्ट हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, एक्टिव लर्नर है, तो एक्टिविटी के थ्रू भी हो गया। फिर उसके बाद सोशल इंटरेक्शन को भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन बहुत कम। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है एनवायरमेंट से सीखता है, तो एनवायरमेंट कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन से ही हो गया, तो लीस्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम तवज्जो दी है सोशल इंटरेक्शन को, लेकिन लैंग्वेज को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है ऑप्शंस में, जब सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज दिखता है ना, तो सोशल इंटरेक्शन की तरफ हम लोग टिक कर देते हैं, या तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज को पूरी तरीके से अवॉइड किया गया है। लैंग्वेज अगर ऑप्शन में नहीं है, देन विल बी गो विद सोशल इंटरेक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन में, अगर ऑप्शन में दोनों ही दिए गए हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। तो सबसे पहले ये याद रख लो भाई, जीन पियाजे के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। द टीचर हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन क्लासरूम। इनसिग्निफिकेंट, यस, बिकॉज द चाइल्ड इज श्योर टू डेवलप। इनसिग्निफिकेंट मतलब कि जरूरी है ही नहीं है एज अ टीचर, तो ऐसा तो नहीं है। तो यस वाले देखो दोनों ही ऑप्शन हम पढ़ते ही साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको ना इस क्वेश्चन को जल्दी से डील करना भी आना चाहिए। अब इसमें क्या दिया है कि प्याजे ने ये बोला है कि टीचर हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल। तो इनसिग्निफिकेंट रोल तो नहीं होता है ना, अनिश्चित, मतलब एक तरीके से ये कह दें कि टीचर इंपॉर्टेंट ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो जहां पर भी देखो यस दिया जाएगा वो दोनों ही ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गए। अब थर्ड और फोर्थ है नो, बिकॉज द टीचर नीड टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ऑल्सो, या फिर नो बिकॉज द टीचर सपोर्ट्स एंड फैसिलिटेट्स द एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक बात है, इनसिग्निफिकेंट काम नहीं होना चाहिए, तो हो गया पहले नो, और फिर क्या दिया है, टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है। ये हमारे सीटेट में पूछा गया है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो क्या है, सुविधा दाता के रूप में काम करता है, फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। और फिर क्या दिया है कि एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे एक्टिवली अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आप को ऐसा कह सकते हैं कि जो भी वो करना चाहते हैं उन चीजों में टीचर हेल्प करता है उनको और ज्यादा आगे ग्रो अप करने के लिए। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ना चीजें ऑप्शन देखकर भी फटाक से टिक कर सकते हो कि भाई ये यस है तो ये तो कैंसिल हो गए। अब नो वाले ऑप्शन हम देखेंगे कि कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे बिलीव दैट इन्फेंट कंस्ट्रक्ट डैश 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 विच थ्योरीज अबाउट द वे ऑफ वर्ल्ड वर्क्स, मतलब किस तरीके से जो हमारा वर्ल्ड है वो काम करता है, तो ये किस प्रकार से पियाजे ने इस चीज को बताया है। तो ऑप्शंस देखते हैं, असिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमा या फिर हैबिचुएशन। तो देखो स्कीमा मैंने क्या बोला था, स्कीमा क्या होता है, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। स्कीमा क्या होता है, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज, मतलब जो चीजें हैं जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये आपका मोबाइल, तो इस तरीके से स्कीमा है। और जब भी आप वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही हैं वो इसी के बेस पर तो होगी, आपको कुछ ना कुछ चीजों की नॉलेज होगी, उसी के बेस पर आप अपना काम कर पाओगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। इंडिविजुअल जो है वो आपस में क्या है, अलग सीखते हैं। तो कैसा होगा, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल आपस में रेट में अलग होते हैं। कैसे होते हैं, रेट में अलग होते हैं, सभी की दर अलग होती है। कोई जल्दी बोलना सीख लेता है तो कोई देर से बोलना सीखता है, और कोई जल्दी बोलना सीख लेता है, कोई जल्दी चलना सीख लेता है, कोई देर से चलना सीखता है। तो रेट सबकी अलग अलग होगी। भाई सीक्वेंस में तो चलेंगी ही चीजें, ये तो कोई है नहीं, सीक्वेंस और ऑर्डर में तो चीजें चलती ही हैं। सीक्वेंस और ऑर्डरली ये तो चीजें होंगी ही कि बच्चा पहले क्रॉल करेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर दौड़ेगा। बट ऐसे नहीं है
कि रेट सभी में सेम हो कि 9 से 10 महीने में बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे चलना सीख जाएगा, कोई 11-12 महीने में भी, कोई 1-1.5 साल में भी, कोई लगभग 1.5 साल के बाद ही चलना सीखे। तो ये सब में क्या अलग अलग रेट रहती है, लेकिन आपका सीक्वेंस और ऑर्डर सेम रहेगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the main feature of psychological determinants? Learning psychology of students and teacher, inclusion of psychology in learning, teacher centric education या फिर child centric education। ये देखो, ये सभी को इसका आंसर आ गया होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो सेंटर में है, बच्चा जो है वो क्या है, सेंटर में है, और इसी के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम चेंज होगा। ये आपने देखा होगा सीटेट में एक क्वेश्चन है ना कि सिस्टम को चेंज करना है या चाइल्ड को चेंज करना है। तो सिस्टम को चेंज करना है टू फिट द चाइल्ड, बच्चा उस चीज में समावेशित हो पाए, उसकी नीड को कैटर किया जाए, ये सब चीजें सिस्टम में चेंज होंगी बच्चे के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड कीजिए। Which one of the following statements best summarize the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? तो development is independent of learning, development is synonymous with learning, learning and development are parallel, और development process lags behind the learning process। क्या होगा बताएं? बिल्कुल, तो जो वाइगोत्स्की है वो क्या बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बाद डेवलपमेंट लैग्स बिहाइंड द लर्निंग, मतलब पहले लर्निंग होती है, लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। तो पहले अधिगम होगा फिर आपका विकास होगा अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। अब किस प्रकार से होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में जो क्लासरूम में हो रही है, टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स शुड हैव नॉलेज ऑफ। उन्हें किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, किस प्रकार से बच्चे की नीड्स होती हैं, किस प्रकार से उसकी नीड को कैटर किया जाता है, ये सब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो वो टीचर को, स्टूडेंट को समझने में और जो एक्टिविटीज हो रही है क्लास में उन सभी के लिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग इज पैसिव, कंडीशनिंग थ्रू इमिटेशन या फिर मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये चीजें बोलते हैं एक्सप्लोर करो, ये एनवायरमेंट, प्याजे जो है वो एनवायरमेंट से बोलते हैं, लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा एक्सप्लोर करता है, एक्टिव लर्नर है। और उसके बाद वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है प्याजे। तो यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब सोसाइटी को जोड़ देते हैं। तो दोनों ही ये बोलते हैं मीनिंग मेकिंग जो होता है वो भी किस प्रकार से, एक्टिव एंगेजमेंट के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज। अब राइट एंड रॉन्ग जो है वो क्या है, थिंकिंग प्रोसेस जब आप यूज कर रहे हो, मतलब आप अपनी मोरल रीजनिंग यूज कर रहे हो। जब आप ये पता ना लगा पाओ कि क्या सही है और क्या गलत, दैट इज मोरल डायलेमा। लेकिन जब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट, लेकिन आप चीजें जजमेंट जज कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आप यहाँ पर अपना मोरल रीजनिंग यूज कर रहे हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। मोरल डायलेमा है जब आप दुविधा में फंस जाओ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक ही दिन आपका एसएससी का, बैंक का, टीचिंग का सारा कुछ एग्जाम एक ही दिन पड़ जाए
तो अब आप मोरल डायलेमा में हो कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। बट आप मोरल रीजनिंग यूज करोगे, आप सोचोगे कि हाँ मैंने पिछले 6 महीने से टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, मैंने एसएससी का तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, बैंक में भी मेरा थोड़ा उतना ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पहले टीचिंग के एग्जाम के ही तरफ फोकस करूंगा और मैं उसी को देने जाऊंगा क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं वही तैयारी कर रहा था। तो मोरल रीजनिंग का आप यूज करके आप टीचिंग एग्जाम देने चले जाते हो। मोरल डायलेमा क्या थी कि कौन सा एग्जाम देना है, एसएससी का देना है, बैंक का देना है, टीचिंग का देना है, दैट्स कॉल्ड मोरल डायलेमा। आई होप क्लियर हो गया होगा। हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो ये सबको पता होगा कौन है, जीन पियाजे। ये देखो कभी कभी ना बहुत फैक्चुअल और बहुत इजी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम ना सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड रीजंस, यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दिस फॉर यू। तो ये मैंने आपको कोलबर्ग की थ्योरी में भी करवाया था। सबसे पहले 3 लेवल होते हैं, 6 स्टेजेस होती हैं, ये आपको याद रखना है। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, यहाँ पर ये इस स्टेज का नाम हो जाएगा। अब आप लोग मुझे लाइव चैट में बताओ कि इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज किस आपके कौन से लेवल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राइटेरिया। तो Kohlberg has not given typical responses to each stage of moral reasoning. Kohlberg has duplicated Piaget's methods of arriving at his theoretical framework. Kohlberg theory does not focus on children's responses. या फिर Kohlberg has based his study primarily on male sample. ये आपके एमपीटेट में भी पूछा गया था कि इन्होंने ना मेल सैंपल को ही प्राथमिकता दी है और कैरोल गिलिगन इन्हीं की शिष्या के द्वारा इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि मेल सैंपल्स लेने से ना बायसनेस आ जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी जजमेंट को पास करने में मेल स्ट्रिक्टली उस चीज को पास कर देते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है वो सॉफ्ट हार्टेड, तो वो एक अलग नजरिए से देखेंगी। तो इनको जो इनकी शिष्या थी कैरोल गिलिगन, इन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने ये कहा था कि आपने जो है वो बायसनेस शो की है और मेल सैंपल्स को तवज्जो दी है, प्राइमरी उसको माना है, तो चीजें निखर के नहीं आ पाएंगी। जैसे कोई भी स्टेज है तो वहां पर फीमेल का भी पर्सपेक्टिव देखा जाना चाहिए। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारे एमपीटेट में पूछा गया था। मैंने कहा था ना सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे आप लोग के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी, तो भाई किसके द्वारा लैबोरेटरी, विलियम वुंट के द्वारा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। आज के क्वेश्चंस थोड़े से कल की तुलना में अच्छे थे। रोज इनका जो पैटर्न है, जो थोड़ा सा लेवल है वो इंक्रीज होगा। कभी केवीएस के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, कभी रीट के, सीटेट के, एचटेट के, बिहार टेट के, उड़ीसा टेट के, अलग अलग टेट के यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो इंक्लूड होंगे। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो। इसी तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते रहिए तो ये सीरीज कंटिन्यू बनी रहेगी। और मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आप लोगों को देखना एक दिन बहुत ज्यादा अपने आप में एक अंतर लगेगा कि हाँ वाकई में ये जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई। अगर पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।